हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। पेनिनसुला प्लेटू ये जो टॉपिक है ये तीसरा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की कैटेगरी में आता है। दो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम? तो मैंने आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में बता दिया है, मैंने आपको नदर्न प्लेन्स के बारे में बता दिया है, ये सारा पढ़ लिया है। अब इसके बाद अगला क्या है? तो जो तीसरा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला और प्लेटू दो शब्द हैं। अब दोनों शब्द को जरा समझो अच्छे से। पेनिनसुला क्या होता है? तो पेनिनसुला इज अ लैंडमास, ठीक है, इज अ लैंडमास विच इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज बाय थ्री साइड्स, ठीक है, अ लैंडमास कवर्ड बाय वाटर बॉडीज बाय थ्री साइड्स। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एक जमीन का हिस्सा होता है पेनिनसुला। क्लियर? अब प्लेटू क्या चीज है? तो प्लेटू ऐसे समझो आप कि प्लेटू यानी टेबल टॉप लैंड, एज सिंपल एज दैट। बहुत ज्यादा एकदम ल्यूसिड अगर रखें तो जो टेबल टॉप लैंड होता है, मतलब ऐसी जमीन जो ऊपर से क्या है, फ्लैट है, टेबल की तरह है। टेबल की तरह है मतलब क्या होता है? तो आप आपके स्कूल में जो टेबल रहता है आपका, ठीक है, आपने क्या देखा, जिस फ्लोर पे आप खड़े रहते हो उस फ्लोर से टेबल ऊपर है, ऊपर आके एकदम प्लेन होता है, वही हुआ टेबल टॉप लैंड। तो प्लेटू भी कुछ इसी तरह से होता है, जो मीन सी लेवल रहता है, ठीक है, जो रिवर प्लेन रहता है, जो प्लेन एरिया है वहां से ऊपर है वो, ठीक है, वहां से उठा हुआ है, लेकिन ऊपर एक हाइट पे जाने के बाद में प्लेन है पूरा, ठीक है। तो ये होता है प्लेटू। क्लियर? तो राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 टू 900 मीटर इज द इर्रेगुलर ट्राइंगल, ठीक है, इर्रेगुलर ट्राइंगल नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू। सिंपल, बहुत मजेदार। एनसीईआरटी के शब्द ऐसे हैं ना, ऐसे सटाक से एकदम लगते हैं आपके दिल पे, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो। ठीक, ये क्या चीज है? क्या बोल रहे हैं वो कि जो हाइट है, नॉर्मल हाइट 150 मीटर है, मतलब ये जो प्लेन एरिया है मान लो, तो यहां पे रिवर प्लेन जो है, तो रिवर 150 मीटर, समुद्र से 150 मीटर की हाइट पे होगी, चलो ठीक है। तो इस 150 मीटर की हाइट से ऊपर उठते हुए, ठीक है, अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 टू 900, ठीक है, 600 से 900 मीटर तक का जो एक क्या है, 600 से 900 मीटर तक का जो एक एलिवेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो है पेनिनसुला प्लेट्यू का एलिवेशन। तो इस तरह से आपको एक उठा हुआ एरिया दिखेगा, उसे पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है। ये ट्रायंगल जो है, इर्रेगुलर ट्रायंगुलर शेप में जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया। अब इसकी पोजीशन जरा समझो। तो पोजीशन मतलब क्या है कि वो कहां पे है इंडिया में, कहां से कहां तक। तो जैसे यहां पे क्या लिखा है, दिल्ली रिज इन नॉर्थ वेस्ट। दिल्ली रिज मतलब क्या है? रिज क्या होता है ये भी समझ लो, ठीक। जैसे हिल्स, माउंटेन्स, रिज, हम क्या करते हैं, यूनानिमसली चीजों को यूज कर लेते हैं। रेंज, हम कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। 9th क्लास तक मैं ही आपको इतना फोकस नहीं करवाता था कि हाँ ठीक है याद कर लो, बस रिज बोल लो, प्लेन बोल लो, हिल बोल लो, माउंटेन बोल लो, रेंज बोल लो, लेकिन याद कर लो, समझ लो। लेकिन इनमें सब में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। डिफरेंस कैसे होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, रेंज में क्या होता है, एक माउंटेन सिस्टम होता है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम। अब उसमें रेंज है तो क्या होता है कि जो पीक्स हैं, तो जो एक अलाइनमेंट वाले पीक रहेंगे वो एक रेंज बना रहे हैं, ठीक है। अब वैसे हिल्स बताया, तो हिल्स में क्या है कि एलिवेशन उतना ज्यादा नहीं होता, राउंडेड होती है, हिल्स हो गया। अब ऐसे रिज जो शब्द आया ना, रिज का मतलब क्या होता है पता है आपको? रिज का मतलब आपने विजुअलाइज करो, जरा विजुअलाइज करो, आपने कहां देखी होगी रिज? आपने कभी कभी देखा है कि कुछ गोप्रो, वो जो छोटा कैमरा होता है हेलमेट में लगाते हैं और वो साइकिल लेके माउंटेन के ऊपर कूदते कूदते जाते हैं ना, साइकिलिंग होती है इस तरह की, तो वो रिज पे चलते हैं। अधिकतर ऐसे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको देखने को मिले होंगे जहां पे क्या है कि स्लोप है, ठीक है, एक एलिवेटेड एरिया है, ठीक, राउंडेड नहीं है, लेकिन वो तो वी शेप्ड में रहता है, और ये क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। इस तरह से आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूसली एक लंबी क्या रहती है, कतार बनी हुई रहती है इस तरह से, वो रिज कहलाता है, ठीक है, वो रिज कहलाता है। अब मुझे अभी एग्जैक्टली अभी यहां पे ध्यान आया, मैं आगे आपको वीडियोस में दिखाऊंगा, इमेज लगवा दूंगा। तो अभी एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान आया कि रिज के बीच में डिफरेंस बताना चाहिए, आपको आगे इमेज भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये अब इसकी पोजीशन समझो। तो दिल्ली रिज इन नॉर्थ वेस्ट, तो यहां पे क्या है, दिल्ली में आपको एक ऐसी ही रिज देखने को मिली, मतलब अरावली माउंटेन के बाद में एक पूरी की पूरी दिल्ली रिज होगी यहाँ, ठीक। तो दिल्ली रिज जो है, तो नॉर्थ वेस्ट में पेनिनसुला प्लेटू जो है पूरा, तो पेनिनसुला प्लेटू की जो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट है वो कहाँ है, दिल्ली रिज पे है, अरावली के बाद में। दिल्ली रिज जो है तो वो दिल्ली मेन सिटी को क्या करती है, यहाँ की जो डेजर्ट विंड्स रहती ना उनसे भी बचाती है, ये उसका एक अच्छा एक एडवांटेज है। ये दिल्ली रिज इसकी क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट, और हाँ बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। तो दिल्ली रिज जो है तो उसकी क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट एक तरह से एक्सटेंट हो गई है, पेनिनसुला प्लेट्यू की नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट हो गई है। अब आगे क्या है, तो दी राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, तो झारखंड वेस्ट बंगाल में यहाँ पे बॉर्डर पे आपको राजमहल हिल्स उसकी ईस्टर्न बॉर्डर हो गई,
ठीक है। ईस्टर्न बॉर्डर राजमहल हिल्स हो गई। अब क्या है, गिर रेंज इन दी वेस्ट, तो वेस्ट में क्या है, गिर रेंज, यहां पे गिर रेंज जो हो गई वो उसकी वेस्टर्न बॉर्डर हो गई। और साउथ में अगर देखोगे तो कार्डमम हिल्स, ठीक है, तो कार्डमम हिल्स इन दी साउथ, ये अगर आप जोड़ दो डॉट्स तो ये क्या है, ये आपका पेनिनसुला प्लेटू है। इस तरह से ये आपका पूरा पेनिनसुला प्लेटू है जो इंडिया के सदर्न पार्ट को, मेजर पार्ट को कवर करता है, ठीक है। मेजर पार्ट को इंडिया के कवर किया हुआ है किसने, पेनिनसुला प्लेटू ने। आगे ना समझ में, ये सिंपल सी चीज, कार्डमम हिल्स कहां है, यहां इधर केरला के पास में, यहां देखोगे, ठीक है। तो दिस कंस्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड दिस पॉइंट्स कंस्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। क्लियर, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे क्या है देखो, आगे देखेंगे तो एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन नॉर्थ ईस्ट इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। कर्बी एंगलोंग प्लेटू कहां है, तो ये देखो, ये रहा कर्बी एंगलोंग प्लेटू। यहीं पे आप देखोगे शिलोंग प्लेटू मतलब मेघालय प्लेटू जो है, तो मेघालय कर्बी एंगलोंग प्लेटू जो है, ये वाला पूरा एरिया भी जो है, तो इसे भी हम पेनिनसुला प्लेटू के पार्ट में लेते हैं, क्योंकि वो प्लेटू पार्ट है ना, वो भी उसी तरह से टेबल टॉप लैंड है, तो वो पेनिनसुला प्लेटू का एक्सटेंट माना जाता है। अब बोलोगे एक्सटेंट माना जाता है तो बीच में नदर्न प्लेन कहां से आ गए, ये बांग्लादेश जो है, ये बीच में नदर्न प्लेन कहां से आ गए। अब देखो रिलेट करो, अभी आपने चैप्टर बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो जो पेनिनसुला ब्लॉक है, ये यहां पे एक मालदा फॉल्ट है, ठीक है, पढ़ा था स्टार्टिंग में। मालदा फॉल्ट के कारण क्या होता है, यहां बन गया डिप्रेशन, ठीक, और वो डिप्रेशन में सेडिमेंटेशन हो गया, सब मिट्टी जम गई है, तो उस कारण से क्या है कि एक समय के लिए यहां पे प्लेन एरिया आ गया, इतना प्लेन एरिया के बाद में ग्रीन कलर देख रहे हो, तो वापस से फिर क्या है, कर्बी एंगलोंग और जो क्या बोलते हैं मेघालय प्लेटू है, तो वो भी उसी का एक्सटेंशन माना जाता है। आगे ना समझ में, ये रहा, तो पोजीशन आपको समझ में आ गई, आउटर एक्सटेंट आपको समझ में आ गई है, और ये भी समझ में आ गया कि उसकी आउटर एक्सटेंट के बाद में उसका जो एक्सटेंशन है वो कहां पे है, कितना है। फाइन, अब देखो क्या है, इट ऑल्सो कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेटूज, ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे दूसरे भी छोटे छोटे प्लेटूज है। पेटलैंड प्लेटूज में छोटे छोटे प्लेटूज जैसे क्या है, तो आप देखोगे कि मेजर प्लेटू कहां, आपसे पूछा तो आप मेजर प्लेटू बोल दोगे कि डेक्कन प्लेटू है, ये पूरा इतना बड़ा, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू एक बड़ा नाम सुना है आपने, कह सकते हैं ये जो मैसूर प्लेटू है इसका नाम सुना है आपने, तो ये आपने क्या कह दिए, ये आपने बड़े बड़े प्लेटू बता दिए, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी हमारी कंट्री में और भी प्लेटू है, वो कौन कौन से हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, तो जैसे हजारीबाग प्लेटू, ठीक है, तो हजारीबाग कहां है, तो हजारीबाग आप देखेंगे ये यहां पे है, क्या बोलते हैं, झारखंड में, ठीक है, हजारीबाग प्लेटू हो गया, वेस्ट बंगाल झारखंड में आपको हजारीबाग प्लेटू मिल गया। फिर क्या है, पामलुम, ठीक है, पामलू प्लेटू जो है, तो पामलू प्लेटू भी कहां पे आ जाएगा, हाँ, पामलू प्लेटू भी आ गया झारखंड में ही, झारखंड के एकदम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में पामलू प्लेटू है। फिर पालमू प्लेटू सॉरी है, ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, पालमू है। अब देखो क्या है, फिर रांची प्लेटू, रांची प्लेटू कहां है, तो रांची प्लेटू आप देखोगे तो ये भी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी रांची प्लेटू, ध्यान रखेंगे ना ऐसे, तो रांची प्लेटू भी झारखंड में आ गया। तो छोटा नागपुर प्लेटू जो एक बड़ा प्लेटू है, उसके बाजू में आप देख रहे हो तो ये भी दूसरे प्लेटूज हैं, ठीक। फिर अगली चीज क्या है, फिर आप देखोगे तो मालवा प्लेटू है, ठीक है। मैं आपको और छोटे छोटे प्लेटू बता रहा हूं जो पूरे पेनिनसुला प्लेटू के अंदर है। मालवा प्लेटू कहां है, तो ये मैप पे प्लॉट करते चलना भैया, ठीक, मैप पे प्लॉट करते जरूर चलना। मालवा प्लेटू अगर आप देखोगे तो यहां पे लगा लो, आपकी बुक में लिख लो, कुछ भी कर लो, मालवा प्लेटू ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में है, मध्य प्रदेश में भी आप देखोगे तो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मालवा प्लेटू हो गया। फिर कोयम्बटूर प्लेटू, कोयम्बटूर प्लेटू कहां पे, तो कोयम्बटूर प्लेटू यहां पे आप देखोगे तो तमिलनाडु के एकदम नॉर्थ वेस्ट में ये भी कोयम्बटूर प्लेटू हो गया। इसी के ऊपर जैसे आप देखोगे तो कर्नाटक प्लेटू हो गया, ठीक है, ये कर्नाटक प्लेटू ये यहां पे आ गया। अब क्या है, ये सब पार्ट किसका हो गया, तो ये सब एक्सटेंशन हो गए, जो एक बड़ा प्लेटू मैसूर प्लेटू जिसे कहते हैं हम, उसका एक्सटेंशन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो हमारा पूरा पार्ट है पेनिनसुला प्लेटू का, तो इसके एक्सटेंशन आप देखोगे तो एक्सटेंशन आपको यहां पे मेघालय प्लेटू, शिलोंग प्लेटू जिसे कहते हैं वो मिल जाएगा, कर्बी एंगलोंग मिल जाएंगे, ठीक है। फिर और आप देखोगे तो कंट्री में अलग अलग जगह और भी आपको इसके एक्सटेंशन मिल जाएंगे, सारे एक्सटेंशन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेटू है, ये आपको ध्यान रखना है, मैप पे मैंने मार्क भी करवा दिए हैं, क्यों, क्योंकि मैप लिस्ट आपकी एक्सटेंसिव हो जाती है क्लास 11th में, क्लियर है। अब आगे देखो क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया, इसे हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंडमार्क्स की तरह कंसीडर करते हैं। कारण आपको पता है स्टार्टिंग में पढ़ के आए, क्योंकि जब बना था ना अर्थ, तो ये सबसे पहले आके टुकड़ा जो जुड़ा था ये पहले से था, ठीक। तो इस सेंस में से क्या कंसीडर किया जाता है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क्स कंसीडर किया जाता है। फिर अगली चीज क्या है, द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पॉइंट समझ लो जरा अच्छे से, ये पॉइंट समझना, ध्यान रखना यहां पे थोड़ा सा, ठीक। थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं अब यहां पे, हाँ ऐसा बनेगा, ये
या रुको, है ना, क्योंकि डायग्राम में हाथ जो है वो शुरू से ही तंग रहा है थोड़ा सा। ये अब आप ये डायग्राम देख के थोड़ा सा समझ गए होंगे क्या कि मैंने आपको एक ऐसी चीज बताई है जो इस तरह से है, जैसे ये अगर प्लेटू है तो इस तरह से दिखाने की कोशिश की, मतलब एलिवेशन जो है तो इस तरफ से उठा हुआ है ऐसा बताने की कोशिश की मैंने, इस तरफ से स्लोप है, ठीक, इस तरह से मैंने आपको एक चीज बताने की, एक शो करने की कोशिश की। अब ये है क्या, तो ये हमारा प्लेटू है, ये पेनिनसुला प्लेटू है। अब पेनिनसुला प्लेटू का जो एलिवेशन है ना वो इस तरह का है कुछ, ठीक, कि मतलब टिल्टेशन जो है वो ईस्ट की तरफ है, यही लिखा है द जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट में उठा हुआ है वो, ईस्ट की तरफ स्लोप हो गया, ठीक है, ईस्ट की तरफ फिसल पट्टी है, आप ऐसे लेटोगे तो यहां से गुड़क के उधर चले जाओगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है, आप वहां पे लेटे थे क्या? अब इसके पीछे का कारण है, कारण क्या है, तो इट इज प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, रिवर्स का जो फ्लो पैटर्न है उससे हमें समझ में आया। कैसे कि यहां पे अधिकतर जो वेस्टर्न घाट पे जैसे रिवर्स जो ओरिजिनेट हुई ना, वो सारी रिवर्स किस डायरेक्शन में बह गई है, वो सारी रिवर्स इस डायरेक्शन में बह गई है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स उस डायरेक्शन में बहते हुए जा रही है। अब जब बहते हुए जाएगी तो दिखती बात है कि आप अगर जमीन पे पानी डाल दोगे और जिधर स्लोप होगा पानी उधर बह के निकल जाएगा, तो वही हुआ कि यहां पे पानी है, पानी किधर बह के निकल गया, ईस्टर्न साइड में बह के निकल गया, मतलब स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट उसका स्लोप है, क्लियर रहेगा ना। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ दिस रीजन। अब ये जो पूरा रीजन जो है पेनिनसुला प्लेटू का, इस पेनिनसुला प्लेटू के रीजन में आपको बहुत सारे दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलेंगे, अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग सब डिविजन्स देखने को मिलेंगे। जैसे क्या है, जैसे आपको टॉर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टॉर्स क्या होता है बताऊं मैं आपको। टॉर्स मतलब आपने देखोगे ना, ये जमीन है, ठीक है, जमीन चल रही है और एकदम से अचानक से आप देखते हो बीच में एक बड़ा सा रॉक का स्ट्रक्चर है ऐसा, और फिर आगे वापस वही प्लेन एरिया है, बीच में एक चट्टान सी खड़ी है, तो इसी बीच में जो स्टैंड अलोन रॉक्स रहती है उन्हें टॉर्स कहा जाता है, ठीक। फिर क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स में आप क्या देखेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स में जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको ध्यान होगा यहाँ विंध्याचल है, यहाँ सतपुड़ा है, ये बीच में माउंटेन की रेंजेस हैं एक, तो वी विंध्याचल और एस फॉर सतपुड़ा, ये ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल है। मतलब क्या है कि बीच में जैसे आप देखोगे रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली भी समझ लो, और माउंटेन्स के बीच में से इस तरह से अगर क्या है कि एक वैली है, दो माउंटेन्स है, दो माउंटेन्स के बीच में से इस साइड माउंटेन है, इस साइड माउंटेन, ये बीच की जो वैली होती है पूरी, वो रिफ्ट वैली कहलाती है, ठीक है। दो माउंटेन्स के खिसकने से क्या होता है कि वो एक जो एरिया बना है वहां से रिवर बहते हुए जा रही है नर्मदा, तो वो रिफ्ट वैली है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। रिफ्ट वैली हो गई, और क्या क्या फीचर्स यहां पे बनते हैं वो भी देख लो। ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पर्स। तो स्पर्स क्या होते हैं, चलो जरा ये समझाता हूं। स्पर्स मतलब क्या है कि हिल्स के बाजू में और छोटी छोटी हिल्स, वो स्पर्स बन जाती हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स है, स्पर्स है। फिर आप बेयर रॉक भी देखोगे वहां पे। बेयर रॉक मतलब क्या होता है कि इस तरह की, बेयर रॉक की डेफिनेशन में क्या होता है कि ऐसी रॉक जहां पे 90% ऑफ द एरिया इज नॉट वेजिटेटिव, ठीक है, मतलब वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, बंजर जमीन है 90% एरिया। तो आप देखोगे जहां पे माइनिंग हो रही है, ठीक है, बहुत से एरियाज में पेनिनसुला प्लेट्यू के ऐसे एरियाज हैं जहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ लाल मिट्टी पीली मिट्टी दिख रही है आपको, दूर दूर तक चट्टाने दिख रही हैं, बेयर रॉक है, ठीक है, गंजी जमीन है। अब क्या है, हमी रॉक की हिल्स, ठीक है, तो हम मॉकी हिल्स, तो हम मॉकी हिल्स क्या है, सॉरी रॉकी नहीं, हम मॉकी हिल्स क्या होती है ये भी समझ लो आप। हम मॉकी हिल्स एक तरह से ऐसा होता है कि वैली है, ठीक है, बड़ी बड़ी हिल्स हैं। अब बड़ी बड़ी हिल्स के बीच में क्या, जैसे चारों तरफ हिल्स हैं, चारों तरफ हिल्स के बीच में एक छोटी सी, चारों तरफ हिल्स के बीच में एक छोटी सी हिल है, ठीक है, ये छोटी हिल है जो बहुत ज्यादा इसकी हाइट नहीं है। इस तरह से आप देख रहे हो ये चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी हिल्स दिख रही हैं और बीच में छोटी छोटी हिल है, तो ये हम मॉकी हिल्स कहलाती हैं इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अब डाइक, अब डाइक भी समझो क्या है। ठीक, डाइक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन हम जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट में अगर समझे तो डाइक का मतलब क्या होता है कि जब एक रॉक के अंदर दूसरे तरह की रॉक एम्बेडेड होती है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो यहां पे आपको एक हार्ड रॉक दिख रही है, जैसे बेडिंग दिख रही है आपको, और उसके बीच में एक दूसरे टाइप ऑफ रॉक आ जाती है। ये कहां देखने को मिलेगी और अधिकतर मैं बताता हूं आपको। तो आप जब वेस्टर्न घाट मतलब मुंबई पुणे वगैरह जाते हैं, अगर बाय रोड जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जिसमें आपको दो तरह की चट्टान देखने को मिल रही है, दो तरह की मिट्टी देखने को मिल रही है। तो ऐसे डाइक्स भी बनते हैं, ठीक है, कट स्ट्रैटिफिकेशंस भी कहा जाता है इन्हें। फिर अगली चीज है जैसे क्या है, डाइक्स वगैरह हो गया। हाँ, एक रिफ्ट वैली का और मैं आपको एग्जांपल जैसे दे रहा था, तो आप ये देखो यहां पे आपको बहुत ज्यादा गॉर्ज भी दिखेंगे, ठीक है, वो बहुत सारे जॉर्जेस भी बनते हुए दिखेंगे, मतलब जहां से क्या है नदी बहते हुए निकलती बीच में से, क्योंकि दोनों तरफ माउंटेन है और बीच में से नदी बहते हुए निकल रही, तो ये नर्मदा रिवर जैसे जॉर्ज बनाती है बहुत सारे, ठीक। ये सारा सब कुछ जो है हमने पेनिनसुला प्लेटू के फीचर्स जो अंदर और बनते हैं वो देखे हैं, समझे हैं, ठीक है, कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ क्लियर। द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू हैज एन एम्फेथिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल।
ये चीज समझो, ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल? तो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है ये वाला, इस एरिया में, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है कि जब ये प्लेटू मतलब बन रहा था तो वो क्या होता है, कंटिन्यूसली सिस्मिक एक्टिविटीज, ये सारी सब कुछ चीजें हो रही थी, तो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुए हैं। हॉटस्पॉट के ऊपर से निकला है, मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है यहाँ, ठीक। हॉटस्पॉट मतलब जहां वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, तो वहां से निकले थे। तो ये जो सॉइल बना हुआ है ना पूरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो पूरा एरिया है इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अब और क्या बचा है लास्ट में, तो ये देखो समझो, तो दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज अंडरगॉन रिकरेंट फेज ऑफ अपलिफ्टमेंट, ठीक है, सबमर्जेंस अकम्पनीड बाय क्रस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर्स। हाँ, बड़ा हो गया, भारी हो गया, अभी आसान करते हैं देखो, और अभी हल्का करते हैं उसे। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जब ये बना था, मतलब जब ये बना हुआ पहले से, जब ये प्रोसेस में आ रहा था, हिमालय से यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला था, जब हिमालय बनने वाले थे ना, उस टाइम पे क्या हुआ देखो, तो उस टाइम से लगा के आज तक आप देख रहे हो, तो इट हैज अंडरगॉन रिकरेंट फेज ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस। मतलब बहुत सारे कंटिन्यूस फेज को उसने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, कि जहां पे वो सबमर्जेंस, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, अंदर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, आप देखोगे क्रस्टल फॉल्टिंग हो रही है। क्रस्टल फॉल्टिंग मतलब क्या है कि ये जो पूरा पेनिनसुला ब्लॉक आ रहा था ना नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करते हुए, तो ये आते आते भी अपने अंदर भी बहुत ज्यादा टूटता चले गया। तो जिसकी एक प्रोमिनेंट एग्जांपल, ठीक है, जिसे डिस्कस करना चाहिए, वो फॉल्ट कौन सा है, वो फॉल्ट जिसे भीमा फॉल्ट है। भीमा फॉल्ट पता है क्या है? भीमा रिवर है, किसकी रिवर है? कृष्णा रिवर की एक वो है, ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर। तो वो भीमा रिवर को ऐसा कहा जाता है कि भीमा रिफ्ट वैली जो है वो फॉल्ट है एक तरह का। मतलब ये प्लेट जो है दो टुकड़ों में टूटी हुई है। अब अगर टूटी हुई है सर तो अलग क्यों नहीं जाती है? मतलब फॉल्ट का मतलब समझते हो, अब ये क्रैक आई है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ही हो गई है। तो भीमा फॉल्ट, तो ये वही बताया गया कि जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसने बहुत ज्यादा फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, सबमर्जेंस, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। क्रस्टल फॉल्टिंग, फ्रैक्चर्स, टूटा फूटा सब कुछ है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, इसी कारण से आप देखोगे तो इसमें क्या है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन द रिलीफ ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू पे आपको क्या मिलेंगे, तरह तरह के रिलीफ्स देखने को मिलेंगे, तरह तरह के रिलीफ्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट भी मिल जाएंगे, कोस्टल प्लेन्स भी मिल जाएंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स में अलग चीजें मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू में अलग मिलेगी। और अगर जैसे मैं आपको बताऊं तो ये रिलीफ फीचर्स में क्या आ जाएगा, तो आप सेंट्रल हाईलैंड में गए, चलो मैं समझाता हूँ। सेंट्रल हाईलैंड में गए आप, तो यहाँ पे आप क्या, चंबल वगैरह वाला जो एरिया है ना, वहां पे रेवाइंस देखने को मिलेगी। जैसे बोलते हैं चंबल के बीहड़, जहां से डाकू निकल के आते हैं, तो वो चंबल के बीहड़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। रेवाइंस क्या है, तो रेवाइंस एक तरह से आप देखोगे ऐसे छोटी छोटी हिल्स हैं। कुछ मूवीज हैं जैसे पान सिंह तोमर, अगर आपने मूवी देखी होगी, या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल और दूं रेवाइन का, तो बाहुबली में जब कटप्पा तलवार मारता है ना बाहुबली को, वो वाला सीन जहां पे शूट हुआ है, वो भी रेवाइन है एक तरह से। मतलब वो रेवाइन एरिया को दर्शाते हैं कि हाँ रेवाइन क्या होते हैं। रेवाइन इस तरह से आपने देखा होगा, हिल्स थी ना ऐसी ऐसी छोटी छोटी, तो वहां पे डाकुओं के छुपने के लिए जगह बहुत अच्छी मिल जाती है कि डाकू क्या कर सकते हैं, टीलों के पीछे छुप सकते हैं। बैंडिट क्वीन अगर आपने मूवी देखी तो उसमें आपको समझ में आएगा, सीन जो है वो चंबल के एरिया में शूट हुआ है। तो ये एक तरह का फीचर हो गया, जो क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं, रिकरेंट चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको प्लेट्यू भी मिलेंगे, प्लेन भी मिलेंगे। मतलब अब ब्लैक सॉइल वाला जो ट्रैक है, तो वो क्या है, फर्टाइल एरिया भी मिल गया। वहीं पे आपको कुछ ऐसी लेटराइट सॉइल भी मिल जाएगी जहां पे क्या है कि जहां पे आपको इतना फर्टाइल एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट कि देयरफॉर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन द रिलीफ ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्लियर? अभी तक, अब सुनो जरा, आप झटका देता हूं मैं, अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हमने, तो ये इंट्रोडक्शन था किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। अब आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है तो इस तरह से बहुत फैली हुई चीज है, ठीक है, फैली हुई पहुंची हुई चीज है। अब इसमें क्या है, इसमें भी सब डिविजन है, जैसे आपने हिमालयन माउंटेन्स में देखे थे। इसमें क्या सब डिविजन है, इसमें 3 सब डिविजन है, जो तीनों हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। एक पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू, पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट जो है उसे डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, ये वाला पार्ट जो है, तो एक ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में हम ये पढ़ने वाले हैं, ऊपर वाला, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड। 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट जो है तो ये पढ़ेंगे हम, ठीक। तीसरा पार्ट ये रहा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। कौन सा, तो मेघालय, करबी एंगलोंग बताया था, तो है तो 3 ही शब्द, लेकिन उसका टॉपिक दिया है बुक में, तो स्पेसिफिकली पढ़ लेंगे हम। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी आप 3 पार्ट में तोड़ लो, 3 पार्ट में सब डिवाइड कर लो, तो वो सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं, आराम से कॉम्प्रिहेंसिवली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको इसी तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और सिर्फ 11th क्लास की नहीं, क्लास 4th से क्लास 12th तक करना क्या है आपको, अपने छोटे भाई बहन है, जूनियर्स हैं, उन्हें बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। सीनियर्स, एक क्लास के सीनियर्स हैं, उन्हें भी बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।